स्वागत है आप सभी का हमारे RWR SSC चैनल पे। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं गागर में सागर। टॉपिक क्या आज का हमारा है? भारतीय अर्थव्यवस्था आज का हमारा टॉपिक है। और यदि आप लोगों ने हमारे पुराने गागर में सागर की पुरानी सीरीज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो आज का जो है सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के कार्य करती हैं। सरकार और जो है निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के कार्य करती हैं। इसकी स्थापना यानी कि 1951 से जो हमारी है पंचवर्षीय योजनाएं आई थी। पंचवर्षीय योजनाएं आई थी 1951 से। अगला है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? देखिए, मिश्रित यानी कि मिला जुला, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के कार्य करेंगे। अगला है हमारा विकास की दृष्टि से भारत कैसा है? तो भारत एक जो है विकासशील देश है, विकासशील देश है। और जो है विकसित देशों में कौन कौन आ जाता है? अमेरिका, रूस वगैरह आ जाते हैं विकसित देशों में। अगला है हमारा भारत में आर्थिक नियोजन का जो है प्रथम प्रयास किसने किया था? तो प्रथम प्रयास किसने किया था? विश्वेश्वरैया ने किया था प्रथम प्रयास। अगला पॉइंट है हमारा भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। देखिए, भारत में जो योजना आयोग आया था 1950 15 मार्च 1950 को आया था, ठीक है। और लागू कब हुआ था? 1952 में। 1950 यदि पूछे कब आया तो 1950 यानी कि स्थापना हुई थी, और लागू कब हुआ था? 1952 में। और इसकी जगह पर बाद में क्या आ गया? इसकी जगह पर बाद में आ गया नीति आयोग। नीति आयोग आ गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी इसका कार्य होता है। आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, और जो है निर्धनता उन्मूलन, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता है? योजना आयोग बनाता है। योजना आयोग बनाता है। अगला है हमारा योजना आयोग की स्थापना। देखिए, जब स्थापना पूछता है तब हम लोग लगाते हैं 15 मार्च 1950, लेकिन पूर्णतः लागू कब हुई? तो 1552 को लागू हुई थी। अगला है हमारा पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप अनुमोदित कौन करता है? देखिए, जो है अनुमोदित यानी कि हस्ताक्षर कौन करता है अंतिम में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है हमारा भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो भारत में जो योजना आयोग बनाया गया वह किसके तहत बनाया गया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा जो है योजना आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? तो 1950 में गठन हुआ, 1952 में जो है लागू हुआ। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला है हमारा भारत में, देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं में से एक या एक क्वेश्चन तो आना ही है, और जो है इसका हम लोग थ्योरी वाइज लाए हैं। आगे लास्ट में आप लोगों को बताएंगे और याद करने की ट्रिक भी साथ में बताएंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं को याद कैसे करना है। उसमें से जो है एक क्वेश्चन आपका जरूर बन जाएगा। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो कब लागू हुई? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1 अप्रैल 1951, यानी कि हमारा जो सत्र चालू होता है 1 अप्रैल से ही तो चालू होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 से जो है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना चालू की गई। और यह किस मॉडल पे थी? तो हेराल्ड मॉडल पे थी। और सबसे पहले किस पर कार्य होगा? तो सबसे पहले कृषि पर ही तो कार्य होगा। पहली में सबसे पहले जो कार्य हुआ था कृषि पर कार्य हुआ था। अगला हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य बल किस पर था? तो मुख्य बल किस पर था? तो कृषि पर था। अभी आपको बताया जो है पहले सबसे पहले किस पर कार्य करेगी भारत की सरकार? तो सबसे पहले कार्य करेगी कृषि पर, ठीक है। अगला है हमारा द्वितीय। देखिए, सबसे ज्यादा पूछा जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल? पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा मॉडल आप लोगों को याद करना है। पहला हो जाएगा हेराल्ड और दूसरा हो जाएगा पीसी महान लोविस। पीसी महान लोविस, ठीक है, पीसी महान लोविस। और इसमें क्या हुआ था? तीव्रता से हुआ था।
अगला है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका मेन हेड कौन होता है, अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री होता है। इसका गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। अगला है हमारा निम्नलिखित में से, अब देखिए इसमें कारखाना आ गया है, तो द्वितीय में भी और तृतीय पंचवर्षीय योजना दोनों में कारखाने लगाए थे, उसकी भी जो है लास्ट में आप लोगों को ट्रिक भी बताएंगे, सारे याद कराएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। फिलहाल ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो है सारे के सारे जो है कारखाने आपको लास्ट में बताए जाएंगे, तो लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या क्वेश्चन है कि किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तो देखिए राउरकेला की भी, भिलाई की भी, दुर्गापुर की भी हुई, दुर्गापुर की भी हुई। देखिए दुर्गापुर किसके सहयोग से बनाया गया, तो ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। भिलाई किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। और राउरकेला हुआ था जर्मनी के सहयोग से। फिलहाल तो ये तीनों के तीनों जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश कब हुआ। योजना जो अवकाश कब हुआ, तो देखिए 1966 में जो है सूखा हुआ था, सूखा पड़ा, उसके बाद जो है 3 साल के लिए योजना अवकाश हुआ। तो इससे भी जो है एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और पूछा जाता है गांधीवाद मॉडल कब हुआ, तो वह आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अगला है गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की जो है प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग जो है निर्धारित किया गया था। गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है हमारा, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत जो है वार्षिक विकास दर जो है निर्धारित की गई थी, तो कितनी निर्धारित की गई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 8%। 10वीं कुल कितनी हुई है, 12, 2017 तक जो है 12 हुई हैं, 2017 तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। इसके बाद जो है पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। अगला है हमारा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि कितनी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी, तो इसकी अवधि थी 12 से 17। अगला है हमारा 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि जो है निर्धारित की गई थी, कितने प्रतिशत वृद्धि जो है निर्धारित की गई थी, तो 8.2 वृद्धि जो है निर्धारित की गई थी। अगला है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। देखिए योजनाओं से भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसका भी हम लोग जो है पीडीएफ लेकर के आए हैं, वीडियो के लास्ट में आपको वो भी दिखाया जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ हैं आप लोगों को लास्ट में मिल जाएंगे, और पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप हमें कमेंट करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको जो है लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कौन सा प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई, तो क्या प्रारंभ हुई थी, 2006, फरवरी 2006 में प्रारंभ हुई थी, फरवरी 2006 में प्रारंभ हुई थी। अब देखिए पिछली बार पूछा गया था भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुई, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा अगस्त 2014। अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ हुई। अगला है हमारा आयुष्मान भारत योजना। देखिए आयुष्मान भारत योजना सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान में, ठीक है। तो आयुष्मान यानी कि आयुष्मान जीवन बढ़े, आयुष्मान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य से है आयुष्मान। और इसमें कितनी राशि दी जाती है, 5 लाख जो है 5 लाख तक की आपको दवाई फ्री मिलेगी। अगला है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है अप्रैल 2015 में, और जो है हमारा प्रधानमंत्री जनधन तो अगस्त 2014 में, और रोजगार गारंटी योजना तो 2006 में, फरवरी 2006 में। अगला आ जाता है हमारा स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है कब आई। प्रथम औद्योगिक नीति जो है 2 आई थी, उसके बाद जो है नीति आयोग आ गया था, 2 आई थी, उसके बाद नहीं, पहली फिर दूसरी, पहली 1948 फिर 1949, उसके बाद जो है सीधे नीति आयोग आ गया था। तो 25वें क्या सही उत्तर हो जाएगा, अप्रैल 1948। अगला है हमारा भारत में नई, देखिए नई औद्योगिक नीति आ गई थी
उसके बाद जो है नई औद्योगिक नीति आ गई थी। कब आ गई थी? 1991 में, 1991 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1991, जुलाई 1991। देखिए नई औद्योगिक नीति आ गई थी 1991 में। अगला हमारा, भारत सबसे अधिक संगठित उद्योग है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा क्या बनाया जाता है? तो उद्योग, वस्त्र, मतलब जो कि महात्मा गांधी वस्त्र से संबंधित थे, क्योंकि वह चरखा चलाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्त्र। सबसे ज़्यादा यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में क्या बनता है? तो वस्त्र बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी देखिए किसे कहा जाता है? तो ज़्यादातर लोग क्या लगाते हैं कि अहमदाबाद लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो बम्बई, यानी कि मुंबई को कहा जाता है। अब देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत देखिए उत्तर में क्या आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर, कानपुर हो जाएगा। फिर आ जाता है पूर्व का बोस्टन, तो आ जाता है अहमदाबाद, अहमदाबाद। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, और जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर, ठीक है, कानपुर। उत्तर में कानपुर, ठीक, और पूर्व में अहमदाबाद। अगला हमारा, कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान। देखिए कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। पहला किसका है? पहला है चीन का। तो आप लोग याद रखिएगा, रेशम के उत्पादन में जो है पहला है चीन का, दूसरा है भारत का। अगला क्वेश्चन है, कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में देश का प्रथम। तो प्रथम हो जाएगा चीन, प्रथम हो जाएगा चीन। अगला है हमारा, भारत में सर्वाधिक जो है रेशम का उत्पाद जो है किस राज्य में होता है? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पाद जो होता है कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में होता है। अगला हमारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई? कब हुई? तो 1905 ईस्वी में हुई, 1905 ईस्वी में हुई। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा देश जो है भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है? भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है। तो सबसे बड़ा आयातक कौन है? जापान, जापान है सबसे बड़ा आयातक, ठीक है, भारतीय इस्पात का। अब देखिए आ गए हैं भिलाई, भिलाई इस्पात केंद्र। आपको बताया था ना, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। तो भिलाई किससे हो जाएगा? रूस से। भिलाई रूस से, भिलाई हो जाएगा रूस से, ठीक है। अब आ जाता है बोकारो, बोकारो आया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो आया था। फिलहाल भिलाई पे पहले देख लेते हैं। तो भिलाई इस्पात यंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो भिलाई यंत्र की जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से की गई थी। अगला आ जाता है हमारा, बोकारो इस्पात जो संयंत्र की स्थापना किस राज्य में हुई? देखिए राज्य पूछ रहा है, तो यह आई थी हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और किस राज्य में? तो झारखंड में, झारखंड में, झारखंड में। अगला है हमारा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो दुर्गापुर देखिए पहले आ जाता था राउरकेला, राउरकेला का क्या था? जर्मनी। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या? उसके बाद है हमारा भिलाई, भिलाई, भिलाई का क्या है? रूस। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद है हमारा दुर्गापुर। तो दुर्गापुर का हो जाएगा ब्रिटेन, दुर्गापुर, दुर्गापुर का ब्रिटेन। अगला हमारा, भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई? तो कागज मिल की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, देखिए भारत में जो कागज मिल की स्थापना की गई वह 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में की गई, ठीक है। अगला हमारा, नेपा नगर। देखिए नेपा नगर में स्थित जो है जूट कारखाना, नेपा नगर में स्थित जूट कारखाना किसका नेपा नगर में जो स्थित जूट खाना है, नेपा नगर में स्थित है। क्या है नेपा नगर में स्थित? तो है कागज कारखाना। देखिए कागज मिल कहाँ है सबसे पहले? तो नेपा नगर में, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया? प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में जो है हमारा प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था, तमिलनाडु में, रासायनिक खाद। अब देखिए जीएसटी से जो है हर साल 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो पक्का कंफर्म जीएसटी से क्वेश्चन बनता है। तो आज का हमारा कौन सा है प्रश्न? पहला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर। देखिए कर भी हम लोग ध्यान दे लेंगे कि कौन सा जो है
केंद्र सरकार का कर है और कौन सा जो है राज्य सरकार का कर है और कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, कौन सा प्रत्यक्ष कर है, और जीएसटी कब लागू हुई, इसकी कौन कौन सी जो है दरें हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर। तो केंद्र सरकार सीमा शुल्क भी लगाती है, आय पर कर भी लगाती है, निगम कर भी लगाती है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा है हमारा, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। देखिए कौन सा कर है जिससे सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। और ध्यान ले लीजिए कि पेट्रोलियम पर जो है जीएसटी नहीं लगती और मदिरा यानी कि शराब पर भी जो है जीएसटी नहीं लगती है। तो आ जाता है प्रत्यक्ष करों में से किस से प्रकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निगम कर। देखिए निगम यानी कि जो हमारी है परिवहन यानी कि रोड पर जो वाहन चलते हैं उन पर जो टैक्स पड़ता है सबसे ज़्यादा रोड करों पे पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो व्यापार पर जो कर लगता है अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि जीएसटी जो लगती है वह एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला है हमारा भारत में वस्तु एवं सेवा पर लगने वाला जो जीएसटी कब लागू हुआ। तो जीएसटी कब लागू हुआ सब लोग जानते हैं, जीएसटी लागू हुआ था जुलाई 2017 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, गुड्स यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो गुड्स एंड सर्विस जो होता है टैक्स। ठीक है, अगला हमारा निम्न में से कौन सा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए शराब और पेट्रोलियम जो है जीएसटी के अंदर शामिल नहीं है। और देखिए दरें क्या क्या होती हैं जीएसटी की, तो ये वाली दर नहीं होती है। ठीक है, ये वाली भी नहीं होती है, होती है 5 होती है, 12 होती है, फिर 18 होती है, फिर 28। पूछ रहा है सर्वाधिक दर कौन सी है, तो 28 हो जाएगी सर्वाधिक दर जीएसटी की। अगला है हमारा भारतीय द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक। जो देखिए संचालित पहला बैंक था भारतीयों द्वारा, वह था अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला पहला संचालित बैंक कौन सा था, तो अवध कॉमर्शियल बैंक था। और पूर्ण रूप से भी संचालित बैंक कौन सा था, तो अवध कॉमर्शियल बैंक ही था, अवध कॉमर्शियल बैंक ही था। अगला हमारा भारत का केंद्रीय बैंक। देखिए केंद्रीय बैंक कौन सा है हमारा, तो हो जाएगा हमारा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 1 जुलाई 1935 को हुई थी स्थापना, 1 जुलाई 1935 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। देखिए स्थापना आ भी गई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 यानी कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता जो है नहीं खोल सकता है। तो खाता कहाँ नहीं खोल सकते, आरबीआई में। इसमें किसके खाते होते हैं, देखिए सरकार का खाता इसमें होता है, सरकार का खाता इसमें होता है। और जो होती है बैंक का लेन देन यह देखता है। ठीक है, तो बैंक का जो है सब कुछ यही संभालता है। अन्य बैंकों का जैसे कि जो है स्टेट जो होती हैं जिनमें हम लोगों का खाता होता है। ठीक है, और उनको जो है लोन देने का कार्य करता है। अगला हमारा इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी। एसबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1955 में। पहले उसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक। इसमें जो है 5 अन्य बैंकों को भी जो है जोड़ दिया गया था, इसकी जो सहयोगी बैंकें थीं। अगला हमारा सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना, यानी कि नई मुद्रा, तो विमुद्रीकरण ही तो होगा, विमुद्रीकरण। अगला प्रश्न है हमारा नरसिंघम जो समिति आई वह किससे संबंधित थी। नरसिंघम समिति तो वह संबंधित थी बैंकीय संरचना सुधारों से, बैंकीय संरचना सुधारों से संबंधित थी। अगला है हमारा देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक यानी कि जिसमें हम लोगों के खाते होते हैं वह होता है वाणिज्यिक बैंक, वह कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय जीवन निगम बीमा की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए भारतीय जीवन बीमा यानी कि एलआईसी की स्थापना कब हुई, तो एलआईसी की स्थापना हुई थी हमारी 1956 एसबीआई के 1 साल बाद। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है। आर.एन. मल्होत्रा का संबंध किस समिति से है, तो बैंकिंग क्षेत्र से ही।
नरसिंघम और RN मल्होत्रा। अगला है हमारा, भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण है। तो भारत में बीमा कंपनियों वाला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, बीमा है तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आ जाता है IDBI। देखिए इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय औद्योगिक विकास यानी कि IDBI की स्थापना कब हुई? तो IDBI की स्थापना हुई थी हमारी 1964 में, 1964 में। अगला हमारा, भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि लेना देना बैंक, लेना देना बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा वर्ष 1982, वर्ष 1982। पहला क्या था? IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर था 1964, 1964 में IDBI। और जो है आयात निर्यात बैंक कब है हमारी? आयात निर्यात बैंक है हमारी वर्ष 1982, वर्ष 1982। अगला हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा एक कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है? कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है, तो कृषि के लिए हो जाएगी हमारी राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास केंद्र। देखिए किसके लिए क्या होगी? जो राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास यानी कि राष्ट्र के हितों वाली तो होगी। ठीक है। अगला आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो 1982 में। देखिए तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हमारी हुई थी वर्ष 1982 में, वर्ष 1982 में, वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शेयर बाजार यानी कि सेबी, सेबी माधवीपुरी बिचू जो है इसकी अध्यक्ष हैं। और सेबी जो है, सेबी में क्या होता है? शेयर जो शेयर मार्केट होती है उसका जो है लेखा जोखा इसी में होता है, सेबी में। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना कब हुई? तो IMF की जो है स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में। तो 1945 में स्थापना वाशिंगटन DC में। तो विश्व बैंक, देखिए विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। अगला है हमारा, कौन सी संस्था को ब्रेटन वुड्स का जुड़वा कहा जाता है? तो यही तो हो जाएगा A और B, यानी कि विश्व बैंक और IMF बैंक जो है इन्हीं को जुड़वा कहते हैं। अगला है हमारा, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना हुई। अगला है एशियाई बैंक ADB की जो है मुख्यालय कहाँ है? ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो ADB का मुख्यालय बैंकॉक में है, बैंकॉक में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? काठमांडू में किसका मुख्यालय है? तो सार्क जो है इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ है? एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है हमारा सिंगापुर में, सिंगापुर में एपेक का मुख्यालय है। अगला है हमारा, अंकटाइड की स्थापना कब हुई? अंकटाइड की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1964 में, 1964 में अंकटेड की स्थापना हुई, अंकटेड की स्थापना 1964 में। अगला है हमारा आसियान। देखिए आसियान का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय हमारा कहाँ है? जकार्ता में, जकार्ता में जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अगला है हमारा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो 1967 में हुई। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो 1967 में हुई। अगला प्रश्न है हमारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का मुख्यालय कहाँ है? NDB का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग में जो है NDB का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई
इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB की स्थापना कब की गई? कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2014 में जो है इसकी स्थापना की गई, इसकी स्थापना की गई। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है थ्योरी पे। थ्योरी पे क्या हो जाएगा, आप लोगों को 3 क्वेश्चन जो है थ्योरी से ही आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग थ्योरी की तरफ। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो है कब से कब तक चली। तो 1991 से 2017 तक चली। कुल कितनी थी? तो कुल कितनी थी? कुल थी 12। कुल थी 12 जो है कुल पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो 1951 से 1956। पंचवर्षीय नाम है तो 5 वर्षों की जो है यह योजना होती है। पहली हुई थी 1951 से 1956 और सबसे जो लक्ष्य वृद्धि हुई थी, जैसे लक्ष्य वृद्धि जो है 2.1 रखी गई और औसत वृद्धि जो हुई 3.6, यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुई? पहली पंचवर्षीय योजना में हुई। यह क्वेश्चन पिछले वर्ष जो है पूछा भी जा चुका है। यह किस मॉडल पर थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। सभी आप लोगों को मॉडल नहीं याद करने हैं, केवल जो है 4 तक आप लोगों को मॉडल याद करने हैं। 4 तक मॉडल याद करने 4 तक मॉडल याद करने हैं। और देखिए केंद्रीय बिंदु यानी कि किस पर थी, किस लिए थी? तो यह थी कृषि विकास पर। कृषि विकास पर जोर देने के लिए थी। पहली आई 1951 से 1956। कौन थे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी बता रहे, जवाहरलाल नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री थे। और जो है लक्ष्य वृद्धि हुई थी 2.1 से, और जो है औसत वृद्धि आई थी 3.6, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है सफल योजना रही पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और अगली आई हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसी में जो है कारखाने लगाए गए, इस्पात के कारखाने, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 56 से 61 इसकी जो है लक्ष्य वृद्धि दर भले ना आप लोग याद रखिएगा, लेकिन जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल जरूर याद रखिएगा। तो महान लोविस का मॉडल था और विकास था तीव्र औद्योगिकीकरण। इसका लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकीकरण। अगली आ जाती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो यह थी सुखमय चक्रवर्ती, यानी कि सेंडी चक्रवर्ती, आप लोग याद रखिएगा, सेंडी और जो है चक्रवर्ती। यह किस पर थी? तो आत्मनिर्भर बस याद रखिएगा, और अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर व अर्थव्यवस्था। अगला आ जाता है तीसरी। अब इसके बाद आप लोगों को यह याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहीं तक पूछी जाती हैं। और जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं कब से कब तक रहीं, ये सारी आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। तीसरी वार्षिक योजना, देखिए अब इसके बाद आ जाता है हमारा योजना अवकाश। योजना अवकाश, देखिए इसके बाद आ जाता है योजना अवकाश, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। योजना अवकाश कितने वर्ष तक रहा? 3 वर्ष तक रहा, क्योंकि 1966 यानी कि 1964 में हमारा चीन के साथ युद्ध हो गया। उसके बाद 1966 में जो है भारत में सूखा पड़ गया। 1966 में भारत में सूखा पड़ गया, जिसके लिए जो है 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई और इसी को कहते हैं योजना अवकाश। योजना अवकाश। तो आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1966 से 1969, 1966 से 1969। उसके बाद फिर चालू हो गई चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। यह किस पर थी? अशोक रुद्र मेन मॉडल पर, अशोक रुद्र मेन मॉडल पर। अब इसके बाद आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि बार बार पूछी जाती है। कब से कब तक थी? तो 1974 से 1978, क्योंकि इसमें जो है 1978 तक क्यों रही? क्योंकि 74 से 79 तक होती तभी तो 5 साल होते, लेकिन जो है 78 के बाद जो है वित्त मंत्री जो कि मोरारजी देसाई थे, वह यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए। इंदिरा गांधी की जगह पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हो गए। ठीक है, तो यह और जो है इसके बाद आ गया था 1 साल वाला प्लान। ये लाइन जो है कौन लाया? 1 साल वाला अनवरत योजना, जिसे कहते हैं गांधीवाद मॉडल या रोलिंग प्लान। यह आता था 1989 से 80। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अनवरत योजना कब आई और जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका मॉडल था गांधीवाद मॉडल। और पांचवी में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो है आगत निर्गत मॉडल और निर्धनता। ठीक है, कब से कब तक? 74 से 78, क्योंकि 1 साल जो है मोरारजी देसाई यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए थे। अगली है हमारी छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए 1980 तक जो है मोरारजी देसाई की सरकार रही। उसके बाद जो है फिर से आ गई इंदिरा गांधी, वह फिर से ले आए 1980 से 1985 में
आगत निर्गत मॉडल, गरीबी निवारण तथा रोजगार। गरीबी निवारण भी आप लोग याद रखिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को इसमें देख लेना है 12वीं में लक्ष्य दर कितनी है? 8%, और 11वीं में 9%, 8वीं में 8%। 8 9 8, 8 9 8। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कि जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के इस्पात कारखाने। इस्पात कारखाने कब से कब तक? तो यह भी याद रखना है, किस पंचवर्षीय योजना में? तो द्वितीय द्वितीय द्वितीय, ठीक है। उसके बाद तृतीय चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थ, याद करने के देख लीजिए। उड़ीसा में राउरकेला, राउरकेला जर्मनी, सब आप लोगों को बता भी चुके हैं। राउरकेला जर्मनी, भिलाई रूस। राउरकेला जर्मनी, भिलाई रूस, दुर्गापुर ब्रिटेन। कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 आई थी। 3 इस्पात कारखाने लगाए गए, पहला राउरकेला में जर्मनी की सहायता से, दूसरा भिलाई में रूस की सहायता से, तीसरा दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से। इसके बाद सबसे बड़ा, जो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया, जो कि बोकारो झारखंड में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, किसकी सहायता से? रूस। देखिए रूस रूस रूस, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, बस ब्रिटेन और राउरकेला का याद कर लीजिए। राउरकेला का हमारा है जर्मनी और दुर्गापुर का ब्रिटेन, ठीक है। भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम का हो जाएगा रूस, ठीक है। यह विशाखापट्टनम का कब आया? तो चतुर्थी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं हरित क्रांति के जनक। देखिए हरित क्रांति के जनक अपने इंडिया में कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि इन्होंने सबसे पहले जो है पंजाब से शुरू की थी, पंजाब से हरित क्रांति शुरू की थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है कि जो है कौन सी योजना लाई गई, कौन सी योजना लाई गई? तो सबसे पहले लाई गई 2014 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2014 में लाई गई कि जो है 2019 तक प्रत्येक परिवार को जो है संपूर्ण स्वच्छता से कवर करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट वही हम लोग देखे ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो आई जन धन योजना, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया था। जन धन योजना आई अगस्त 2014 में, अगस्त 2014 में जन धन योजना, जन धन योजना। तो इसमें जो है निःशुल्क खाते खुलते थे, जन धन योजनाओं में महिलाओं के निःशुल्क खाते खुलते थे, ठीक है। तो इससे जो है महिलाओं का भी, जो गरीब महिलाएं हैं उनका भी जो है खाता खुल जाता था। अगला आ जाता है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 2015 में तो इसमें क्या था? बेटियों की भ्रूण हत्या से, देखिए सुरक्षा हेतु, जागरूकता हेतु, जो देखिए बेटियों के साथ गलत कार्य होता था उसको रोकने के लिए यह लाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद आ जाता है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब आई? 2015 में, 2015 में। इसमें जो है 60 वर्ष, यानी कि जो है 60 वर्ष की उम्र के बाद जो है आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है, पेंशन मिलेगी। अगली आ जाती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 2015 में इसमें क्या किया था? इसमें क्या था कि युवाओं को जो है तकनीकी, यानी कि जो है कंप्यूटर से जो है, कंप्यूटर वाला जो है नॉलेज दिया जाएगा, कंप्यूटर वाला सिलाई कढ़ाई वगैरह का नॉलेज दिया जाएगा। अगली आ जाती है कृषि सिंचाई योजना, जो कि 2015 से, इसमें जो है 2020 तक पानी की क्षमता प्राप्त करना था। अब बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट फसल बीमा योजना। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई? तो 2016 में। इसमें क्या था कि किसान की जो फसल है वह खराब हो जाती थी, उससे बचाने के लिए यदि आपकी फसल खराब हो गई है तो आपको बीमा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उज्ज्वला योजना, इसमें जो है एलपीजी यानी कि गैस सिलेंडर जो है आप लोगों को फ्री, गरीब महिलाएं जो हैं उनको फ्री गैस सिलेंडर के लिए चलाई गई। अगला आ जाता है हमारा आयुष्मान भारत योजना, यानी कि जो है इसमें क्या था? इसके तहत जो है 5 लाख का बीमा दिया जाता था, 5 लाख का बीमा दिया जाता था। यह कब आया? 2018 में। प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला आ जाता है हमारा स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना कब आई? 2020 में, ठीक है, 2020 में। अब देखिए केंद्र व राज्य सरकार के जो हैं कर देख लेते हैं हम लोग, कर, ठीक है। पहले आ जाता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कौन कौन सा है? तो आयकर, निगम कर, धन कर, एसेस्ट ड्यूटी, उपहार कर, इनको फिलहाल जो है हटा करके जीएसटी के रूप में कर दिया गया है। एसेस्ट कर जो है इसको जीएसटी में जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं अप्रत्यक्ष कर। देखिए सीमा शुल्क लगता था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
सेवा कर, केंद्रीय व्यापार कर, इन सबको हटा करके अब ला दिया गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए प्रत्यक्ष कर कौन कौन सा है, आय पर जो कर लगता है, निगम पर जो कर लगता है, धन कर लगता है, ड्यूटी और उपहार पर जो कर लगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं राज्य सरकार जो कर लगाती है। तो कृषि आय पर जो कर लगाती है वह लगाती है राज्य सरकार, भू राजस्व पर, व्यवसाय पर लगाती है, रोजगारों पर लगाती है, होटल प्राप्तियों पर और गैर शहरी अचल संपत्तियों पर, ठीक है, आदि पर लगाती है। अब यह आ जाता है व्यापार कर, बिक्री कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क। जो स्टाम्प मिलते हैं तहसीलों में उन पर जो कर लगाती है वह लगाती है राज्य सरकार। और सट्टेबाजी पर भी कर जो है लगाती है राज्य सरकार। ठीक है, आप ध्यान दे लेते हैं हम लोग जो है प्रमुख संगठनों पर, क्योंकि इससे जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पहला आ जाता है हमारा विश्व बैंक। देखिए विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में। दोनों की स्थापना 1945 में। अब अगला आ जाता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी कि EEC की स्थापना 1957 ब्रुसेल्स में। अंकटाइड के आप लोगों को बता चुके थे जेनेवा 1964 में। अब आ जाता है एशियाई बैंक ADB मनीला में। सबसे ज़्यादा मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। ठीक है, आसियान का जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ठीक है, सार्क का सभी लोगों को पता है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, अब अगला जाता है एशियाई प्रशांत आर्थिक यानी कि एपक का कहाँ है, सिंगापुर में। WTO का जेनेवा में। ठीक है, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई। अगला है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट AIIB की स्थापना कहाँ जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और PDF के लिए जो है आप लोग हमें कमेंट करिएगा, आप लोगों को जो है लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।